हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यू बायो अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड द टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम पार्ट फर्स्ट में हम पढ़कर आए थे टर्म लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए थे, जिसमें हमने डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ये दो टॉपिक पढ़ाई करेंगे। देखिए इन दो टॉपिक में देखो, टर्म है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक का नाम है द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टर्म इंडिकेट करिए डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज। लिविंग वर्ल्ड में वेराइटीज कितनी है ये पढ़ना कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में वेराइटीज कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है। इफ वी लुक अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वेराइटीज जैसे कि प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल और भी बहुत सारे। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे देखने को मिलेंगे जो हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। इसका मतलब वेराइटीज बहुत सारी है, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड की बहुत ज्यादा है। तो डाइवर्सिटी हमारे पास वेराइटी बहुत ज्यादा है, तो उन सबको नेमिंग देने की भी जरूरत पड़ती है। डाइवर्सिटी के लिए देखो टर्म डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटीज, तो हम बायो में पढ़ रहे हैं, हमारे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ये टर्म हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेराइटीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। तो इसमें पढ़िए, एनसीईआरटी में दिया गया है नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। उसको बायोडाइवर्सिटी कंसीडर किया गया है कि ये देखा गया है कि आज अब तक हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो आज तक मतलब नोन है और डिस्क्राइब्ड है, जो अब जानी गई है। वैसे अननोन तो बहुत सारी है, जो नोन है और डिस्क्राइब्ड है वो है बायोडाइवर्सिटी। ये हमारे पास नियरली कितनी रेंज है इसकी, नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन। लेकिन बहुत सारी स्पीसीज तो आज अभी भी ऐसी हैं कि वो अननोन है, उनको भी नेमिंग नहीं दिया गया। तो देखो यहाँ से पता चला कि हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियंस है। तो देखिए अब इसे हमने बायोडाइवर्सिटी कंसीडर किया गया है, यानी कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ के ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो ही सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि हमने चारों तरफ देखा हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़े जीव हमने देखा है। तो हमारे पास अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, बहुत ज्यादा है और नियरली 1.7 to 1.8 मिलियंस है। ठीक है, अब बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इनको हम जाने कैसे, इनको नेमिंग देने की जरूरत पड़ती है। नोन है तो नोन होने के बाद जब जानी गई है तो उनको नेम देने की जरूरत पड़ी। तो नेम देने का ही प्रोसेस, नेम देने का ही इन ऑर्गेनिज्म को, इन स्पीसीज को, क्योंकि हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, ईच काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पीसीज कंसीडर करा जाता है। तो हर स्पीसीज को नाम देने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है बेटा, नोमेनक्लेचर। तो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या हो बेटा, एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से ही जाना जाएगा। तो नोमेनक्लेचर नेमिंग हो गया, एक अल्टीमेटली क्या है, प्रोसेस है नेमिंग देने का। तो अब नेम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीसीज को ऐसी नेम नहीं दे दिया जाएगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ नेमिंग के रूल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। तो एज वी नो दैट हम वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी मेन ब्रांचेस हैं और मेन दो ब्रांचेस होती हैं, एक बॉटनी, एक जूलॉजी। द branch of science which deals with the study of plants, a branch of biology which deals with the study of plants is known as botany। तो हम प्लांट्स के लिए टर्म यूज करते हैं बेटा बॉटनी, और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of animals is considered as a zoology, as a zoology।
तो यहाँ पे नेमिंग देने के लिए, ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने के लिए जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो डिसाइड करे गए। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स को नेम देने के लिए यहाँ पे हमारे पास आया ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN में सारे रूल्स, सारे प्रिंसिपल्स, सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं किसके लिए? नेमिंग फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के नेम के लिए ICBN ने सारे क्या दिए हैं? रूल्स, प्रिंसिपल्स दिए हैं। जबकि एनिमल्स के लिए कहाँ दिए गए हैं? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपने नीट में इवन इनकी फुल फॉर्म का भी क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास ये इम्पोर्टेंट आ गया कि भाई कितनी हमारी स्पीसीज, कितनी डाइवर्सिटी नोन है, कितने नेमिंग, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज अब तक नोन है, उसकी रेंज कितनी है? तो रेंज हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसको हमने कंसीडर किया है बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। और इसके इन सब ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने के लिए रूल आए, क्राइटेरिया आए, वो उसी को हमने क्या बोला है बेटा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमें पता है बायो में वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन दो मेन ब्रांचेस होती है। वन इज बॉटनी, सेकंड इज जूलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स कंसिडर एज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स कंसिडर एज जूलॉजी। तो हमारे पास फॉर प्लांट्स के नेमिंग के लिए ICBN में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में सारे रूल्स और सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और एनिमल्स के लिए ICZN में इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दिए गए हैं, जिसके एनिमल्स के नेमिंग के लिए रूल्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था भाई? कार्लस लिनियस ने दिया था। इसने क्या बताया? इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर में यूनिवर्सल रूल दिए थे। यहाँ पे इसने बताया कि हर साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होंगे। वन इज जेनेरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम इज ऑल्सो नोन एज जीनस, स्पीसीज एपिथेट इज ऑल्सो नोन एज स्पीसीज। इन्होंने कहा बेटा कि हर साइंटिफिक नेम के, हर नेम के, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के नेम के दो कंपोनेंट होंगे, एक जीनस, एक स्पीसीज। अब इन्हीं को ही इसी को नेमिंग देने के लिए इसी नोमेनक्लेचर में हमारे पास NCERT में 4 रूल भी दिए गए हैं। उन रूल को देखिए, सुनिएगा ध्यान से। उन रूल में क्या बताएगा? पहला रूल ये बताया गया है कि वहाँ पे ये जो भी नेमिंग दिया गया है, जो भी साइंटिफिक नेम दिया गया है, ये लैटिन भाषा में होगा और रिटन इटैलिक्स। जब भी रिटर्न किया जाएगा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। फिर ये बताया गया है कि हर नाम के दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम विच इज ऑल्सो नोन एज जीनस, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पीसीज। थर्ड रूल ये बताया गया है द जीनस इज रिटर्न विद द जीनस is right with the capital letter, start with the capital letter, and the species is right with the small letter. यहाँ पे ये बताया गया है कि पहला जो जीनस का पहला जो लेटर होगा वो बड़ी एबीसीडी यानी कि कैपिटल लेटर का होगा, और जो स्पीसीज का पहला लेटर होगा वो स्मॉल एबीसीडी वाला होगा, स्मॉल लेटर होगा। ठीक है। फिर थर्ड रूल ये बताया गया है हमारे पास कि जो जीनस है और जो स्पीसीज है वो रिटर्न वो जब भी वो हैंड रिटन होंगे मस्ट बी अंडरलाइन when the genus or species is hand written must be underlined separately, कि उनको अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली। और देखो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसे समझेंगे। मैंगो को लिखा गया है मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या लिखा है? ये क्या है? मैंगो का बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। देखो ये क्या है हमारे पास? मैंगीफेरा यहाँ पे बेटा जीनस है, इंडिका बेटा यहाँ पे स्पीसीज है। ध्यान से देखिएगा,
मैंगोफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। हमने जब भी हैंड रिटन किया है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया है। और मैंगीफेरा का एम कैपिटल है और इंडिका का यानी स्पीसीज का स्मॉल लेटर है। फिर यहाँ पे ये भी रूल बताया गया है कि जब भी कोई एक ऑथर होगा जो जिसने नाम दिया है, उस ऑथर का नाम बाद में लिखा जाएगा, उस ऑथर का नेम बाद में लिखा जाएगा। तो हम इसको एक बार समराइज करते हैं हमारे टॉपिक को। क्या आज हमने क्या पढ़ा? पार्ट 2 में हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टर्म लिविंग के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पार्ट 1 में पढ़े थे कि 4 कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू भी आपको कम्युनिटी में दिया है, वहां पे जाके आप जरूर सोल्व करें। और इनसे रिलेटेड किससे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग वर्ल्ड और बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड नीट के पीवाईक्यू भी मैं कम्युनिटी में और डाल दूंगी, वहां और अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देखेंगे और सोल्व करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मतलब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटीज। हम जब अपने चारों तरफ से देखते हैं तो हमें बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब तक के नियरली जो बायोडाइवर्सिटी देखी गई है अर्थ पे, वो जो नॉन और डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म है वो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियंस के अराउंड है। अब डाइवर्सिटी को यहाँ पे नेमिंग देने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उस नेमिंग देने के प्रोसेस को ही हमने क्या दिया? नोमेनक्लेचर। तो नेमिंग देने के लिए ऐसे ही नेम नहीं दिया जाएगा, वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उनको ही उनके थ्रू ही हम किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीसीज का क्या देंगे? नेम देंगे। तो वो हमारे पास प्लांट्स में सारे रूल्स और सारे हमारे पास जो प्रिंसिपल्स है वो आईसीबीएन में दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इस आईसीबीएन के थ्रू सारे प्रिंसिपल बताए गए हैं आईसीबीएन में, और इसी के थ्रू प्लांट्स के बॉटनिकल नेम हमारे पास आए हैं। हम और एनिमल्स के लिए आईसीजेड है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम। यहाँ पे बेटा सारे नेम बताए गए हैं एनिमल्स के। फिर हमने देखा बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने। इसने क्या बताया? हर साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होंगे, वन इज जीनस, सेकंड इज स्पीसीज। जीनस का लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, स्पीसीज का लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा, और जब भी ये हैंड रिटन होंगे मस्ट बी अंडरलाइन, और हमेशा जो ऑथर होगा जिसने नाम दिया वो स्पीसीज के बाद में लिखा जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।